केतु से केतु चला 1 अक्टूबर 2017 से 2018 का फरवरी तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि केतु के बाद शुक्र आया। केतु और शुक्र के दशा में मेरे मम्मी का पेन है वो बढ़ गया, मेरे को भी थोड़ा स्ट्रेस मिला। उसके बाद केतु में जब रवि की दशा आई तो मेरा नौकरी में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। हाँ, वो केतु में रवि का दशा 25/7/2019 को का समाप्त हुआ। उसके बाद केतु में चंद्र का दशा शुरू हुआ एंड जो समाप्त हुआ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2019 में। और उस दशा केतु में जब चंद्रदेव की अंतर्दशा थी उसी में मेरी मम्मी भी चली गई। उसके बाद केतु में मंगल आया और वही वक्त था कि जब मेरे आसपास पड़ोस में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हुआ, वो सब वगैरह हुआ। उसके एंड उसमें भी पे कट वो सब वगैरह हो रहा था। जब केतु में राहु था वो ऐसा ही चलता रहा। जब केतु में बृहस्पति आया तो मुझे फिर से अभी मैं जो जगह पे हूँ वहाँ पे नौकरी मिला। बड़ी जगह है, अच्छी सैलरी मिली, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे जो जूनियर क्लास है वो मिला। उसके बाद केतु में जो शनि की दशा आई तो मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल टूल किए। और गजब की बात यही है कि मेरे शनि भी मूला नक्षत्र में है, जो कि गाइडेड बाई केतु। तो ये जो मैंने पूरी रामेश्वरम वो सब जगह घूमा, द्वारका, हाँ, तो वो सब जगह मैं केतु की दशा और शनि की अंतर्दशा में घूमा। इसीलिए मैंने बोला कि जो केतु की दशा है वो इतनी भी खराब नहीं है अगर हम लोग उसको ठीक तरीके से हैंडल करें तो। और जब केतु में बुध आया तो बुध की दशा में मेरा वो स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू करता रहा। मैं अपना काम भी कंटिन्यू करता रहा, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहा। और मैंने जो कहा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं, उसमें मैं पहली बार ही बोल रहा था कि मैंने अपना टाइम बुध की महादशा में थोड़ी बहुत तो क्या बोलूं उसको कैजुअल ले लिया था। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर से देखेंगे। लेकिन अगर उस वक्त मैं इतना कैजुअल नहीं होता ना, तो केतु की दशा में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर आसपास में जो प्रॉब्लम मुझे फेस किया ना, वो शायद अभी मुझे लगता है कि मैंने जो टाइम नष्ट किया, ठीक है, तो वो उसी का ही इफेक्ट है मुझे केतु महाराज ने दिया। क्योंकि मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूँ तो फिर अर्जुन के एक क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो उसने श्री कृष्ण से पूछा था कि ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हारे सुख को दुख में परिवर्तन कर सकता है, दुख को सुख में। तो श्री कृष्ण जी ने उसका आंसर दिया था कि आपका समय सब कुछ बदल देता है, सुख को भी दुख में, दुख को भी सुख में। जब मेरा थोड़ा बहुत अच्छा टाइम था वहां पे अगर मैं कैजुअल नहीं रहा था तो केतु की दशा में शायद मेरी मम्मी चली गई थी, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस मैंने फेस किया, वो सब फेस मुझे नहीं करना पड़ता अगर उतना कैजुअल में नहीं रहा। अभी मैं केतु की महादशा से निकला हूँ। अच्छा, मुझे ये सब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा 2022 से, जब मैं केतु की दशा, बृहस्पति की अंतर्दशा वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात समझ में आई कि केतु के पास तो कोई हेड नहीं है, उसके पास एक ही चीज है, आपका टच। वो आपको टच के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए शायद वो मेरे को स्किन का डिजीज दे दिया। और आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे मुझे पता नहीं, जो स्किन का डिजीज मुझे जुलाई 2018 में शुरू हुआ, मतलब मेरे केतु की दशा की 10 महीने के बाद। इस साल वो ऑलमोस्ट इस साल नहीं, पिछले साल जो 2023 का साल था, जो नवंबर था, वहां से मैंने देखा कि मेरे हाथ में जो क्रैक आ गया था, जो मैंने आपको बोला था ये क्रैक आ गया था, या फिर एंड उसके साथ जो काला मेरा पूरा हाथों का जो उंगली काला हो गया था, वो धीरे धीरे खुद ही से घटने लगा। अच्छा, इसमें एक बात भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं केदारनाथ गया था तो केदारनाथ से मैं त्रिजुगी नारायण मंदिर में भी गया था। तो त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है वहां पे आप देखना कि हमेशा से ही जो उसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, जो जलता है, आग जलता है, हाँ, वहां पे शिव और पार्वती का शादी हुआ था। तो जो जल के राख हो जाता है, वो राख लेके बहुत सारे लोग वापस आते हैं।
कहते हैं कि उससे उसको शरीर पे लगाने से जो स्किन का वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और मैं जब रामेश्वरम में भी गया था तो वहाँ पे 22 कुंड जो होता है उसमें भी नहाया था, और अग्नितीर्थम वो सब वगैरह में भी नहाया। तो शायद उसी का इफेक्ट होगा कि पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ, लेकिन इस साल मैं देखा अप्रैल मई से जब मैं रामेश्वरम में नहाया, केदारनाथ में गया, वो सब जगह पे गया, तो वो अब मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे हाथ पूरा का पूरा क्लीन हो गया, पूरा का पूरा मेरा हाथ क्लीन हो गया। मतलब एक भी खरोच नहीं, वो क्रैक नहीं, वो कुछ ब्लैक कलर, मतलब कोई मेरा हाथ देखता तो घबरा जाता कि किसका हाथ है भाई। हाँ, तो वो वगैरह कुछ नहीं है। मेरा जो बॉडी का साइज है, मतलब जो मैं बोल रहा था कि 38 साइज का पैंट मुझे पहना था, वो वापस पूरा तो नहीं, बॉडी का साइज रिड्यूस तो नहीं हुआ, लेकिन अभी 32 वगैरह का पैंट मुझे फिट आता है। तो थोड़ा बहुत मेरा जो वजन घट गया। हाँ, जो आंखों में प्रॉब्लम हो रहा था, जो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी मैं 1 महीना हुआ है वो केतु की दशा से निकला हूँ। मैं खुद का एक घर भी परचेस करना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जैसे कि लोग बोलते हैं और जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं उसको भी पता है कि दशा संधि का भी एक पीरियड होता है, क्योंकि और मेरा शुक्र बहुत ट्विस्टिंग है। मेरा शुक्र और केतु दोनों ही मेरे जो राशि है कर्कट राशि, वहाँ पे दूसरे भाव मतलब सिंह में है, सिंह राशि में है, और शुक्र केतु के नक्षत्र में है, केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में है। तो एक ट्विस्टिंग है। तो अभी भी दशा संधि का पीरियड मैं भोग रहा हूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत देर रुक जाऊं, क्योंकि देखिए हम जैसे लोगों को पूरी जिंदगी में शायद एक ही बार घर बना सकते हैं या फिर फ्लैट खरीद सकते हैं, बार बार तो नहीं कर सकते। तो अभी और मेरा केतु का जो दशा आया वो मेरे लाइफ में बिल्कुल प्राइम टाइम में आया। हाँ, लोग तो कहते हैं कि 18 साल हो गया तो आप वोट दे सकते हैं, तो फिर आप एडल्ट हो गए, लेकिन जब तक आपका फाइनेंशियल आपका स्टेबिलिटी नहीं आता तो आपका वो वगैरह वो क्या बोलते हैं उसको स्टेबिलिटी नहीं आता है। तो मेरा जो जो एक्चुअल एक मैं जो लड़के के जीवन में जो टाइम होता है ना 28 से 40 साल तक, वो एकदम प्राइम टाइम होता है, क्योंकि उसी वक्त ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ शादी वगैरह हो, वो घर वगैरह हो, वो सब करने की कोशिश करता है। तो मेरा जो केतु का दशा हुआ वो मेरा 28 साल में शुरू हुआ और 35 साल में आकर खत्म हुआ। तो मेरा जो प्राइम टाइम है वो तो इसको झेलने में ही चला गया। और एक बात क्लियर मैं बोलना चाहता हूँ, केतु की महादशा शुरू में 1-1.5 साल अच्छा रहा, उसके बाद जो 2019 का मार्च से ऑलमोस्ट 2021 का मार्च तक प्रॉब्लम दिया मेरे को बहुत। उसके बाद फिर से रिलीज किया मेरे को, और वो रिलीज चल रहा है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको डैमेज होना है ना तो डैमेज तो 1 सेकेंड में हो जाएगा। आपका अगर कुछ डैमेज होना है, कुछ घटना है तो वो 1 सेकेंड में हो जाएगा, लेकिन जो नाम गंवाने में वक्त नहीं लगता, नाम कमाने में बहुत वक्त लगता है। तो मेरे को जो डैमेज हुआ ना, वो डैमेज को रिकवरी करने में मेरे 2-3 साल निकल गया। लेकिन मैं केतु महाराज का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, उसका अगर तुम गलती करोगे तो वो तुम्हें पनिशमेंट देगा ही देगा। तो अगर मैं अपना लाइफ को लेकर कैजुअल नहीं होता तो फिर वो पनिशमेंट भी शायद मुझे नहीं मिलता। तो वो मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मैं कैजुअल था। तो अगर और एक बात, जो केतु की दशा में ही मैं बाहर में बहुत सारा स्टेट घूमा, बहुत सारे स्पिरिचुअल जगह घूमा, बहुत सारे स्पिरिचुअल जगह और भी अभी भी जाने की मेरी इच्छा है, कोशिश है। मुझे वो सब जगह पर जाने पे अच्छा लगता है, और वो सब मैं केतु में ही एक्सपीरियंस किया। केतु में मैं खुद को पहचाना। अगर केतु नहीं आता तो फिर लाइफ में मैं शायद जो अभी हूँ वो नहीं हो सकता था। मैं सोचता था कि चलो होगा, देख लेंगे क्या करेंगे। लेकिन दुख होता है अपने ऊपर कि मैंने अपना लाइफ को कैजुअल ले लिया, जिसका पनिशमेंट मिला। जो स्थिति में अभी भी सुधारना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत घर का हालात
शायद वो ठीक भी नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे बाहर निकल जाना पड़ेगा, मतलब कोई दूसरा घर देख के या फिर फ्लैट देख के मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी मैं दशा संधि हटने का इंतजार कर रहा हूँ। और शायद उसके बाद ही कुछ शादी वगैरह के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैंने जो झेला है, मतलब कुछ पेन ऐसे है कि मैं ओपनली नहीं बोल सकता कि क्योंकि देखिए जो घर के अंदर वाले जो लोग होते हैं ना, वो तो हमें सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कोई भी हो, आपके पापा हो, मम्मी हो, आप खुद हो, दूसरा कोई हो, बीवी हो, बच्चे हो, डजेंट मैटर। लेकिन वो लोग जब चोट देते हैं ना, तो वो चोट बहुत गहरा होता है। तो शायद वो स्ट्रेस मैं अभी भी ले नहीं पा रहा हूँ और इन फ्यूचर भी ले नहीं पाऊंगा। लेकिन ठीक है, अगर आपसे दूर जाने से आपको अच्छा लगता है या फिर मेरे को भी अच्छा होता है, तो फिर दूर जाना ही अच्छा है। तो कुछ स्ट्रेस मैं आपको शेयर नहीं कर पाया एज इट इज अ ओपन फोरम। लेकिन अगर वो बोलता तो शायद आपको ज्यादा नॉलेज मिलता, क्योंकि केतु की दशा में जो बीच का जो दो ढाई साल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा। मेरा बॉडी का शेप चेंज हो गया, आंखों में प्रॉब्लम आ गई, हाथ में प्रॉब्लम आ गया, लीगल कोर्ट केस वगैरह हो गया, आसपास के लोगों के साथ तकलीफ हो गई, जॉब चेंज हो गया, उसमें से आधी सैलरी नहीं मिलता था। हाँ, तो बहुत सारा स्ट्रेस हुआ। लेकिन जब वो सॉल्व हो गया, एक दो प्रॉब्लम को छोड़ के, तो वो अच्छा ही हुआ। क्योंकि वो उस पर ये सब नहीं होता, तो कुछ लोगों का जो सच्चाई है वो मैं पहचान नहीं पाता। तो एक तरीके से जो स्ट्रिक्ट टीचर है केतु महाराज, वो उसने मुझे स्ट्रिक्टली सिखा दिया कि कौन अच्छा है तुम्हारे लिए, कौन बुरा है तुम्हारे लिए। ठीक है जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि केतु की महादशा में अगर आपको कोई पेन हो रहा है, तो फिर आप जिसको भी आराध्य मानते हो, वो गणेश देवता हो, वो कोई भी हो, उसका हाथ मत छोड़ना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको एक बात मैं बोलना भूल गया था। मेरे घर पे जो हनुमान जी का जो ध्वज है, ध्वज में जो ध्वज होता है ना, जी। तो ध्वज था, वो ध्वज था। अचानक क्या हुआ, कुछ ध्वज में उस जो हनुमान जी का जो ध्वज है, वहां पे कुछ क्रैक आ गया। मतलब जो होता है ना, कपड़ा फाड़ जाता है, तो वहाँ हुआ। और मैं भी बगैर कुछ सोचे समझे एक नया ध्वज लाने से बिना लाए मैंने उस ध्वज को डस्ट कर दिया, मतलब फेंक दिया। मैंने एक ध्वज खोजने भी गया था, वो नहीं मिला। मैंने चलो ठीक है, वो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसी वक्त क्या हुआ, वो ध्वज को फेंक दिया। उसके बाद मैं जो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता था, वो छोड़ दिया। चलो क्या होता है, सब करने से क्या होता है, क्या होगा, ठीक है। तो वो सब छोड़ दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, तो जैसे तैसे रहने लगा। मेरे नाखून वगैरह बढ़ने लगे, बाल अचानक सफेद हो गया, ठीक है। तो शुरू हो गया, मतलब उसको फेंकने के बाद ही शुरू हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिसको भी अपना आराध्य मानते हो, सो वो भगवान विष्णु हो, माता लक्ष्मी हो, जिसको भी, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। अगर उसका हाथ छोड़ोगे तो उसके बाद जो पछताना होगा, वो तुम अपने आखिरी दिन तक याद रखोगे। क्योंकि वो पेन आप कि ना किसी से, कुछ पेन ऐसे होते हैं ना किसी को बोल सकते हो, ना किसी को बता सकते हो, ठीक है। अपने लोग दूर हो जाएंगे, कोई मर जाएगा, कोई दूर चला जाएगा, आपके ऊपर गलत एलिगेशन लग जाएगा, बहुत सारा कुछ होगा, ठीक है। और केतु का स्टाइल ही ऐसा है, उसके पास 7 साल होता है ना। तो राहु के पास 18 साल होता है, लेकिन उसी का जो बॉडी है उसके पास 7 साल होता है, तो उसके पास टाइम कम है, तो वो क्विक डिसीजन ले लेगा, है ना। तो आप मेरे बारे में ही सोचो कि जो हनुमान का ध्वज फेंक दिया, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने फेंक दिया। तो फेंकने के बाद क्या हुआ, तो मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग्स था भगवान का, वो हट गया और डेमन का पनिशमेंट आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि कभी भी अपने आराध्या जो भी हो, जिसको भी मानते हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। चाहे तुम उसको अच्छा ना लगे, उसके मंदिर के सामने एक बार जाके खड़े हो जाओ,
2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए, सारे दिन में 1 मिनट के लिए उसके सामने खड़े हो जाओ, बस वही तुम्हारे सुरक्षा कवच है। और कोई सुरक्षा कवच काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि केतु हमारे पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वही दिखाता है। शायद हम लोगों ने ऐसा कुछ कर्म किया होगा कि वो हम लोगों के लाइफ में आ गया है, तो जब आ ही गया है तो उसको तुमको झेलना पड़ेगा, ठीक है। उसको एक बात याद रखना कि ये सब जो नवग्रह है वो सब वगैरह करोड़ों साल से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसका होता है कि जैसे कि हाई टाइड, लो टाइड वगैरह क्या क्यों होता है, क्योंकि वो सबका ही तो इफेक्ट होता है ना, चंद्रमा का, तो वो सबका इफेक्ट होगा। और मैं और आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो अभी। जी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि इससे पहले आप जैसे पूजा पाठ करते थे, जैसे की माँ दशा में, या पहले आप स्पिरिचुअल थे, थोड़े आध्यात्मिक, या पूजा पाठ मंदिर में जाना, ऐसी एक्टिविटीज पहले थे, आप करते थे पूजा पाठ? हाँ, पहले मैं करता था, भूत की दशा में मैं करता था, ठीक है, मतलब हर रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दिन मंदिर चला जाता था, ठीक है। शायद 5 मिनट के लिए मेरे मम्मी जबरदस्ती मेरे को वो जो घर पे जो मंदिर है मेरा, वहाँ पे बैठा देते थे, ठीक है, ठीक है, तो 5 मिनट के लिए बैठो, उसके सामने बैठो, तुम कुछ मत करो, उसके सामने बैठ जाओ। और ये हफ्ते में एक दिन किसी भी मंदिर में तुमको जिसको भी अच्छा लगे, कृष्ण का हो, काली का हो, गणेश जी का हो, जिसका भी हो उसको चले जाओ। लेकिन यू बिलीव मी और नॉट, वो क्या हुआ कि जब मेरे मम्मी ऑलमोस्ट बेड हो गया और मेरा केतु की दशा आ गई और वो हनुमान का वो ध्वज भी खराब हो गया, उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, मुझे पूजा वगैरह से कहने से क्या मिलता है, क्या होता है, इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, सब बेफालतू की बकवास है, ऐसा मैं सोचता था। और उसी वक्त डैमेज होना शुरू हुआ, जो डैमेज ऑलमोस्ट 6 महीने में हो गया, और उसका इफेक्ट कम से कम उसके बाद 2 साल तक रहा। अभी भी कुछ मैं झेल रहा हूँ, 4 साढ़े 4 साल हो गए जी। तो अभी जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे आप चाहे घर वाले हों या जो सगे संबंधी हों, उनका असली चेहरा आपने देखा, तो खुद को कहाँ पर देखते हैं? अगर अपने पास जो आपका टाइम बीता है और आज का जो आज के जो जैसे कैलाश हैं, वो खुद को कहाँ पर देखते हैं? खुद को मैंने अपने शुरू में ही बोल दिया कि मैं बहुत कैजुअल था अपने लाइफ को लेके, ठीक है। मैं आसपास जो बिल्ली कुत्ता जो भी है, ठीक है, उसको देखता तो ठीक है, ऐसे कुछ करके मैं उसको हटा देता था, ठीक है। अभी मैं उन लोगों का थोड़ा बहुत खाना खिलाता हूँ, रोज अब मंदिर में जाता हूँ। हाँ, इसी वक्त मैं जो डॉगी वगैरह है उसको खिलाने लगा हूँ, हर रोज मैं मंदिर में जाता हूँ। मेरे मम्मी को जो जो भी बात है, अच्छी बुरी, वो अपनी जो मम्मी की जो फोटो है उसके पास आके खड़े होकर उसको बताता हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से मुझे भगवान के विश्वास हो गया, क्योंकि कुछ तो पावर है, कुछ तो यूनिवर्स का एनर्जी है जो हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। शायद हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हम लोगों का जो शास्त्र है वो बहुत सारी चीजें सिखाता है हमको। जैसे कि हम लोग बोलते हैं भगवान, भगवान कैसे होता है, बहुत से भूमि होता है, ग से गगन होता है, बहुत से वायु होता है, आ से अग्नि होता है, नौ से नीर होता है, मतलब पानी। ये सभी देव है जो जिसको पंचतत्व कहते हैं, जो पंचतत्व हमारे शरीर को बनाता है। तो जो शरीर भगवान ने दिया है देवों के थ्रू, तो वही तो कंट्रोल करता है हर सब कुछ, ठीक है। तो वही सब कंट्रोल करता है। और थोड़ा मेरा बात रुक रुक कर आपको आएगा, क्योंकि मेरा आंखों में नमी आ गई है, क्योंकि मेरे मम्मी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने पास्ट कर्मा के बारे में सोच रहा हूँ। पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में जो भी मैं टाइम वेस्ट किया वो शायद नहीं करते तो कुछ नहीं होता। मैं कोई बात, मैं समझ सकता हूँ वो जो जिस इमोशन से, जो भावनात्मक लगाव रहता है अपनों के साथ, जिससे आप गुजर रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम ऐसे बोलें तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं केतु महाराज जो है हमें सच्चाई से अवगत करवाते हैं। Exactly. ना सिर्फ रिश्तेदार जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, बल्कि जो प्रैक्टिकली भी, कि आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज आज के दौर में हर किसी को धन की आवश्यकता होती है, लेकिन रियलिटी जो है एट द एंड ऑफ द डे, जब इस संसार को छोड़कर हम जाएंगे तो सिवाय हमारे पास भगवान का या फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं मेरे मम्मी को वो जो चुल्ली होता है ना, आग का चुल्ली,
उसमें धकेला जा रहा है, उसी वक्त मेरे को वो महसूस हुआ कि तुम क्या लेके आए हो, जो गीता में बोला गया है, क्या लेके आओगे क्या लेके जाओगे। इतनी सारी लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत कहना, गलत बातें करना, क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला ना। वही वही तुमको धकेलेगा, वही तुम्हारा औकात जो है। जब मेरे मम्मी का जो अस्थि मुझे दिया गया, वो एक कलश में आ गया जी। है ना। वो वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान की औकात इतना ही है। और आप अगर बस शमशान में जाओगे, जैसे कि हमारे शास्त्र में बोला जाता है कि शिव जी शमशान में रहते हैं। क्यों? तुम आओगे, तुमको जलाएगा, वो जो भस्म हो जाए, अस्थि वगैरह होगा, भस्म होगा, वो शिव जी अपने शरीर पे लगाते हैं, लगाता है। तो हो गया काम, ठीक है। तो क्या लेके आए थे, क्या लेके गए थे? हाँ, तुम्हारा जो कर्म है, अच्छा हो बुरा हो, उसी के बारे में लोग चर्चा करेंगे और उसी के बेसिस पे लोग तुमको याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने बोला कि केतु महाराज मुझे स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन उसी ने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मेरे को। मैं एक्चुअली आई एम थैंकफुल कि वो मेरे लाइफ में आए। मैंने बहुत कुछ सीखा, लॉस किया, लेकिन अगर वो थप्पड़ मेरे गाल पे नहीं लगता ना, तो मैं कभी इतना जो आज मैं प्रेजेंट में हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ, वो नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था। और ये रियलाइजेशन होता भी तभी है जब आपकी दशा ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाती है या खत्म हो जाती है, तब एग्जैक्टली। जब खत्म होने का आता है, तभी आप समझ सकते हो कि उसने क्या सिखा के तुमको गया है। जी जी जी, ये जो हमारा पिछला समय गया है, ये हमें क्या देकर गया है, क्या सिखा के गया है। एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे आत्महत्या या सुसाइड की तरफ इस पीरियड से मतलब वो सामना नहीं कर पाते। हाँ, आत्महत्या या फिर सुसाइड ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं अपना नौकरी छोड़ने की कोशिश किया था 3 टाइम। जी। हाँ, 3 टाइम्स मैंने अपना नौकरी छोड़ने की कोशिश किया। वो एक टाइम तो गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया, दूसरा टाइम क्या हुआ कि प्रिंसिपल से मिल नहीं पाया, तीसरा टाइम मैं खड़ा रहा था। तो क्या हुआ, मजाक का चीज हुआ कि वो जो बंदा वगैरह होता है ना, जो चाय वगैरह कॉफी वगैरह देता है, तो वो किसी चीज से टकराया और टकरा के मेरे ऊपर गिरा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मेरे हाथ में जो लेटर वगैरह था ना, वो सब उसमें चाय कॉफी गिर गया, न्यूज बन गया किसी न किसी। तभी मेरा मम्मी का डेथ हुआ था, ठीक है। 1 महीना हुआ था। तो मेरा मम्मी का, तो किसने मुझे बोला, मेरा एक स्टूडेंट के मम्मी ने, कि तुम्हारा मम्मी नहीं चाहता था कि तुम छोड़ के जाओ, ठीक है। और एक बात भी हुआ, जब मेरा मम्मी का जो काम वगैरह होता है ना, किसी का 10 दिन, किसी का 12 दिन, किसी का 13 दिन में काम होता है, तो उसके बीच में क्या हुआ, 2 बार मैं मरते मरते बच गया। मरते मरते मतलब एक्सीडेंट होने से बच गया। क्या हुआ कि मैं गली से मुड़ रहा था, तो ऐसा होता है कि अगर कोई आपका अपना जन जो आपका क्लोज है वो चला जाता है ना, तब क्या होता है कि उसको याद आता है, ठीक है। तो मैं वो जो गली क्रॉस का मतलब गली से निकल के मेन रोड पे जाऊंगा, तो अचानक क्या हुआ, फील आया कि मेरे पीछे से कुछ हो गया, मतलब कुछ हवा चली गई, ऐसा कुछ हुआ। तो क्या होता है, इंसान घूम के देखता है ना, तो मैं घूम के देखा और मैं अपना दाहिना पैर आगे ही करने वाला था कि एक बाइक इतनी स्पीड से गया कि अगर मैं पैर आगे करता ना, तो उस दिन मेरा पैर चला जाता या फिर बॉडी का कुछ हिस्सा उड़ जाता। हाँ, तो ये चीज वगैरह, ये तो एक बार हुआ, लेकिन और 1-2 बार भी हुआ। हाँ, मैंने कोशिश किया कि सब कुछ मटेरियलिस्टिक छोड़ दूं, क्योंकि मेरे घर पे भी प्रॉब्लम था, जिंदगी में अकेला ही हूँ। तो सब कुछ छोड़ के मैं वहीं से मैं यूट्यूब वगैरह देखना शुरू किया, क्योंकि कैसे जोगी वगैरह लोग रहते हैं, कुछ कैसे वो लोग खाते पीते हैं, ज्योतिष क्या है, वहीं से मैं शुरू किया। तो मैंने सब कुछ देखा, एक दिन हिसाब वगैरह किया, क्योंकि मेरा कितना लोन है, ड्यू है, क्योंकि मैं कुछ भी उधार रख के किसी दूसरे के कंधे पे दे के मैं चला नहीं जा सकता था। तो मैंने सब हिसाब किया, मैं जो डेबिट क्रेडिट होता है वो हिसाब किया। तो हिसाब करके देखा कि मेरे पास थोड़ा बहुत जो पीएफ वगैरह है, क्योंकि तब नौकरी का भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत पीएफ वगैरह वो सब मिला के मैं अपना लोन तो रिपे फुल्ली कर सकता हूँ, और उसके बाद थोड़ा 10-15 हजार बच जाएगा,
तो वो चीज लेके मैं अपना घर पे एक चिट्ठी छोड़ के मैं चला जाऊंगा, कहीं पर भी चला जाऊंगा। इस दुनिया में बहुत सारी जगह है, कहीं पर भी चला जाऊंगा, लेकिन घर वापस नहीं आऊंगा। जहाँ जहाँ पे मैं हूँ वहां पे वापस कभी भी नहीं आऊंगा। तो ये भी रियलाइजेशन मुझे केतु महाराज ने ही कराया है। तो लेकिन मैंने कोशिश किया तो नहीं, वो सक्सेस नहीं हो पाया। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कुछ एक जो दर्शक आपको देख रहे हैं, ये जैसे कई बहुत हिम्मत हार जाते हैं इस पीरियड में, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा अन्य दर्शकों के बारे में? आपका लाइफ का तो आपने बता दिया कि जैसे रिजाइन आपका एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, कोई ना कोई एक्सक्यूज बन के वो चीज छूट गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जैसे सुसाइड की तरफ उनका ध्यान चला जाता है, हताश हो जाते हैं इस पीरियड से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ, एक महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। तो वो महादेव के दर्शन के लिए बहुत अभिलाषी था। तो उसने बहुत तपस्या की, लेकिन महादेव नहीं आया। तो वो एक दिन जो आपका डिप्रेशन है उसमें आके उसने बोला कि मैं मेरा आंख किस काम का जिस आंख से मैं अपने महादेव को देख ना पाऊँ। तो अब वो उस आंख को निकाल लेना चाहता था तीर के मदद से। पिछला क्योंकि कहीं पे मैं स्टोरी पढ़ा था, तो वो तब महादेव वहां पे प्रकट होता है और बोलता है कि जो शरीर तुमको मिला है ना, वो भगवान की कृपा से मिला है, ठीक है। तो लाइफ में किसका प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा किसी का शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी का मानसिक प्रॉब्लम है। एक दिन मैं अपने जब स्कूल से वापस आया घर पे, जब मेरा मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैं उसको देखा कि वो उस ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जब घर वापस आया 4-5 दिन के बाद मैंने वो देखा कि मेरे मम्मी खुद से अपनी मतलब बेड पे बैठ भी नहीं सकते। तब वो जो वगैरह लोग सेवा वगैरह का जो लोग रहते हैं, वो लोग उसको वो उसको बिठा रहा है, उसका कपड़े वगैरह चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर वो इंसान जीने की कोशिश कर रहा है तो फिर तुम क्यों ऐसा सोचते हो, ठीक है। आप कभी भी जब भी डिप्रेशन में आओ, तुम जिस इंसान को पसंद करते हो, तुम जिस भगवान को पसंद करते हो, उसके सामने जाके बैठ जाओ। अगर तुम उसके सामने जाके नहीं बैठ सकते, कम से कम फोन पे उसका एक तस्वीर देख लो। अगर हमारे पास फोन अवेलेबल नहीं है तो उसको मन ही मन उसको याद करो। वो जो तुम्हें शक्ति देगा वो प्योर शक्ति होगा, हाँ, और वही शक्ति तुम्हें आगे लेके जाएगी। जी, तो बहुत अच्छा लगा कैलाश जी। चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या अच्छा लगता है आपको विदाउट म्यूजिक मंत्रा चैनल के बारे में? हाँ, विदाउट म्यूजिक मंत्रा मैं सर्च करते करते मेरे को मिला। तो जब मैंने बहुत सारे लोगों की केतु की अनुभव के बारे में सुना, उनके बारे में उनका बातें सुना, उनका देखा, कम से कम जिसका भी शुक्र की दशा शुरू हुई है उन लोगों ने भी कैसे चेंज किया, कैसे महसूस किया, तो वो भी सुना। तो वो सुनने सोचने के लिए भी तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, जो प्लेटफॉर्म हमें विदाउट म्यूजिक मंत्र प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग भी अपना जो बातें हैं दूसरों को शेयर करना चाहते हो, दूसरों को कुछ आइडिया देना वगैरह चाहते हो, दूसरों को कुछ नॉलेज मिल सके ऐसा कुछ बातें बोलना चाहते हो, तो जरूर इस चैनल के बारे में चैनल में सब्सक्राइब करना और इसके थ्रू बातचीत करते रहना, तो दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिलेगा, अच्छा होगा उन लोगों को भी। केतु की जो दशा है उसमें जो मैं स्पिरिचुअल बहुत सारे टूर किया, तो वो तो इतना सारा हो गया कि नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हाँ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका, जो गुरुवायु मंदिर है केरल में जिसको साउथ द्वारका बोला जाता है, वो मंदिर, अयप्पा मतलब शबरीमाला का जो मंदिर है, ठीक है। आज भी मैं पुरी जाने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज मैंने किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस किया, अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी मतलब इतना भगवान में दिलचस्पी हो गया, इतना हम लोगों का जो शास्त्र है उसमें मुझे दिलचस्पी हो गया, वो शायद कभी भी नहीं होता कि अगर इस महाराज का दशा नहीं आता। कैलाश जी, आपका हमारे इस चैनल पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।